नंदा गुरु चरण जीनाया गाम गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीसी धापचीसो गुरु कृपासी पाइया। अकमूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल तसुपाख। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरु देव ही आपकी जो है सब कुछ है। सदगुरु के चरण में ही आपका घर है। सदगुरु के चरण से ही आप आए हो। सदगुरु के चरण से ही ये पूरा संसार आया है। ये भेद जो है हम लोग भुला गए हैं। जब हम जो है सदगुरु के विधान से और जो है चेतन देश में जब जाते हैं तो सब गुरु का चरण ही है। ये भुला गया है, जीव को ये भुला गया है। जीव जो है भूल जाता है आज के 15 दिन पहले क्या खाया था, क्या पिया था, आपको याद नहीं होगा। आप भेद को समझिए। परमेश्वर जीव साथ है, परमेश्वर जीव साथ है। अमित काल गए बीत, परमेश्वर जीव साथ है। अमित काल गए बीत, अनंत काल बीत गया। आप अभी नहीं आए हो, पहले भी आ चुके हो, क्योंकि चेतना अजर अमर है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत।
जीव त्रिता पछूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रीत समझो। प्रेम अलग वस्तु है। प्रेम वो नहीं है जो ये संसार समझता है। प्रेम बूझना है तो चेतन देश में आओ ना। ये प्रेम नहीं है जो संसार जिसको प्रेम समझता है। यहां तो पूरा स्वार्थ है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। प्रेम में अनंत भाव होते हैं। सदगुरु के संग प्रीति ऐसे नहीं होती है। सबके संग प्रेम अलग अलग भाव में होता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। ये सब जो है प्रेम को जो है ये बिगाड़ा है विदेशियों ने। विदेशियों ने प्रेम को बिगाड़ा है। हमें बताते हैं कि आओ हम प्रेम करना आपको सिखाएंगे। इन विदेशियों को समझो। बोले भारत को प्रेम करना नहीं आता है, आओ हम आपको प्रेम सिखाते हैं। और पूरे संसार में इन्होंने वायरस को फैलाया, गले मिलवाए। सुंदर सुंदर लड़कियों को जो है वायरस दे करके ये पूरा संसार जानता है। वायरस दे करके बीच चौराहे पर इन्होंने प्रेम बताया और पूरे संसार में जो है कोरोना को फैलाया। और बोलते हैं प्रेम हम जानते हैं। भारत को प्रेम करना नहीं आता, ये हमें प्रेम सिखाएंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह प्रेम नहीं है। प्रेम तो जो है चेतन देश में है। प्रेम में भाव अलग अलग होता है। एक बच्चे का मां के प्रति प्रेम, वह प्रेम अलग है। एक पति का पत्नी से प्रेम, वह प्रेम अलग है। प्रेम के अनंत भाव हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। प्रेम ये संसार नहीं बूझता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, अढ़ाई अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होय। ये नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। ये पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होय। तो प्रेम तो जो है चेतन देश में है, वही सच्चा प्रेम है। सदगुरु संग प्रीति जो है वह सूरत से होती है। प्रभु संग प्रीति जो है वह सूरत से होती है। ये प्रेम नहीं है जो ये संसार प्रेम बूझता है। भगवान के फोटो के आगे और जो है दो चार मंत्रों को पढ़ देना और डीजे बजवा देना, नाच लेना, कूद लेना, प्रसादी बांट देना, यह भक्ति नहीं है। यह पूजा नहीं है। पूजा आप कह सकते हो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। पूजा अलग है, पाठ अलग है, वंदना अलग है, आरती अलग है।
साधना अलग है। किसी काम को बार बार करना, यही साधना है। एक माँ है, अपने बच्चों के लिए भोजन बनाते 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 जो है, वह जो है पहले जो है वह भी बच्ची होती है, फिर वही किसी की बहन बनती है, फिर वह जो है किसी की बेटी होती है, बहन बनती है, फिर किसी की मित्र बनती है, किसी बनती है, सहेली बनती है, फिर वही किसी की पत्नी बनती है, फिर वही माँ हो जाती है, फिर वही जो है मौसी, बुआ, दीदी, भाभी, और जो है लास्ट में वही जो है नानी, दादी, दादा, परदादी। ऐसी वो जो है हर जगह बदलती जाती है। उसके प्रेम के भाव जो है बदलते चले जाते हैं। इतना गहराई से प्रेम को कौन बुझेगा, कौन बताएगा आपको? प्रेम जो है अलग अलग है, भाव अलग अलग है। तो सगुरु संगीत जो है वहां शरीर ही नहीं है। ये जो है हम लोग बोलते हैं मेरा शरीर आपका नहीं है, ये आपको प्रभु ने दिया है। ये शरीर जो है आपका नहीं है, आपका हो तो आप साथ लेकर के जाते इसको। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, ये शरीर आपका नहीं है। ये यदि आपका होता आप इसको साथ लेकर के जाते। इसे छोड़ना ही पड़ेगा, यही तो माया है। माया का असर है ये। आपको जाना है चेतन देश में, आपको जाना है चेतन देश में, कैसे जाओगे? तो सदगुरु कह रहे हैं, सदगुरुदेव जो है बता रहे हैं आपको, चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जारे होलन हो, जारे होलन हो, हीरवा मन की लड़ानिया, जारे होलन हो, चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जारे होलन हो, हीरवा मन की लड़ानिया, जारे होलन हो, चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जारे होलन हो, हीरवा मन की लदनिया, जारे होलन हो। 8 ही चक्र 14 बाड़ी फानिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न, तू त जैबू बीरहीनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न, चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जारे होलन हो, हीरवा मन की लदनिया, जारे होलन हो। 8 ही चक्र 14 बाड़ी फानिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न, तू त जैब बीरहीनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। कौन कह रहे हैं? ये नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जारे होलन हो, हीरवा मन की लदनिया, जारे होलन हो। आप विचार करो, ये भजन जब से बनी है, जब से पहली बार कबीर साहब गाए हैं, आज तक जो है पूरे संसार में गाई जा रही है।
ये अमर वाणियां हैं, ये आपको समझ में नहीं आता है। ये सदगुरु की वाणियां हैं। जब तक धरती रहेगी ये भजन ऐसी ही गाई जाएगी। इसमें सरकार का कोई काम नहीं है। ये भजनी जो है शाश्वत है। जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये भजन जो है गाई जाएगी, क्योंकि ये सदगुरु की वाणी है। आप भेद को समझो। तो चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जार होलन हो, जार होलन हो, हिरवानी की लदनिया, जार होलन हो, हिरवानी की लदनिया, जार होलन हो। तो 8 ये चक्र 14 बाड़ी फानिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न, तू त जैव विरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। देखो इस भजन में जो है भजन के भाव अनंत होते हैं, एक ही भाव नहीं होता। ये भजन जो है रोज गाई जाएगी। अभी सुनोगे, थोड़ी देर के बाद इसी सत्संग में दोबारा सुनोगे। इसमें भाव अनंत होते हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। एका शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। तो जितनी भी सदगुरु की वाणियां हैं इसमें अनंत भाव होते हैं। इसीलिए ये पूरे संसार में जो है गाई जाती है। आप ये नहीं सोचना कि नहीं इंग्लैंड में नहीं गाई जाती है, वहां भी भारत के लोग ही हैं। अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह भारत के ही लोग हैं। ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे आपको। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। अंग्रेजों को तो पता ही नहीं है, वह तो एक ही प्रेम जानते हैं। न उनको भाव का पता है, और जो है उनको एक ही पता है, हथियार बनाओ, इनको मारो, सबको डराओ। यही पता है उनको। ये जो है विदेशियों को यही पता है, बाकी कुछ नहीं पता है उनके अंदर में। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं। इनको एक ही पता है, हथियार बनाओ, इसको मारो, उसको मारो, इसको फंसाओ। ये भारत में नहीं था। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हमें सब संसार। इनको कुछ पता नहीं है, उनको ही पता है हथियार बनाओ, इसको बेचो, उसको बेच, इसको मारो, उसको मारो। हथियारों की बल पर जो है पूरी ये शांति चाहते हैं। हथियारों के बल पर शांति नहीं होगी, हथियारों के बल पर मन शांत नहीं होगा। मन तो शांत जो है चेतन देश में होगा। आप सब की हंस हो और हंसनी हो। भारत की सेना जो है विश्व के अंदर में बोल रहा हूं, भारत की सेना जो है विश्व के अंदर बोल रहा हूं, डरती नहीं है। मैं पूरा होश हवास में बोल रहा हूं।
भारत की सेना जो है पूरे संसार में नंबर 1 है। बनाएगा लेकिन आएगा नहीं। पूरे विश्व में मैं बोल रहा हूं, ये विषय इसका नहीं है, अध्यात्म का विषय नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं। भारत का सैनिक जो है पूरे विश्व में डरता ही नहीं है। वो ये चोरी से ये जो है ये लोग करता है, चोरी मारी से जमीन हड़पता है। चाइना भी आपका है। ये सब जो है अरब शरब क्या सब आप ही का है। पूरी दुनिया में जो है काशी जो है पहले का सबसे जो है शहर वही है। अब समय आ गया है, पूरे विश्व के अंदर में जो है विश्व राज्य विधान जो है लागू होगा। स्वामी जी ने 100 साल पहले ही बना रखा है विश्व राज्य विधान। स्वामी जी पूरे संसार में हैं। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है। हमें सब संसार जेहि मारनीसी जग डरी। मेरो मन आनंद अकब मारी हाँ कब मिलिया, पुराण सच्चिदानंद। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपको भेद बूझना है। विषय हमारा ये जो है देश नहीं है, विषय हमारा अध्यात्म है। विषय हमारा अध्यात्म है। तो चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जार होलन हो, जार होलन हो। हिरवा मनी की लदनिया, जार होलन हो। हिरवा मनी की लदनिया, जार होलन हो। तो 8 ही चक्र 14 बाणी फनिया। यहां तो जो है आत्मा अजर अमर है। चेतना को कोई मार ही नहीं सकता है। जो है स्वामी जी कह रहे हैं, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। तो ऐसे प्यारे प्यारे हंस हंसनी। फिर चलो इसी भजन में, ये सदगुरु की बाणियां है। इसी भजन में पूरा स्वर वेद आ जाएगा। स्वर वेद के हर दोहे इसी भजन के साथ मिल जाएंगे। ये सदगुरु की बाणियां हैं, अमर बाणियां हैं। तो चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जार हलन हो। हिरवा मन की लदनिया, जार हलन हो। एक संत है तो बोलते हैं कि आप एक भजन को पकड़ के उसको इतना पेरते रहते हैं, पेरते पेरते आगे बढ़ते नहीं।
आए सदगुरु की प्यारी कहानी, इसमें अनंत ज्ञान है। आप इतना पीरते रहो, इसमें तो तरस ही निकलेगा, खत्म तो होगा। ये सदगुरु की अमर वाणियां हैं। आपको वाणी नहीं समझ में आती है, वाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्दा में सुरति समार। देखो, वाणी वाणी में अंतर है। संसार के गीत गाने जो है वो अलग वस्तु है, वो तो पूरा प्रकृति की जो है चर्चा है। ये वाणियां जो है अमर वाणियां हैं। ये आप इन भजनों को याद करके गा गा करके अपना जीवन सुखमय कर लोगे। इसीलिए देखो, जो है परमात्मा को जो है जानने के लिए इन वाणियों को, भजनों को गाना जरूरी है। बिना इसके आपको बोध ही नहीं होगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, भजन याद करो, भजन को गाओ, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, आनंदित रहो। पिया संग मिलना है तो हंसते गाते बजाते न मिलना होता है, हैं? कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। दो चार भजन याद कर लो, सुबह गाओ, शाम को गाओ, सुबह का दोपहर को गाओ, खुद सुनो, किसी और को सुनाओ। भजन गाना ही पड़ेगा आपको। बिना गाए और बिना बजाए कैसे मिलोगे पिया संग, बताओ। तो यहां भजन में तो आपको बोला अनंत भाव है। आप जो है इसी भजन पर पूरा सत्संग 2 घंटा खत्म हो जाएगा, अनंत काल तक खत्म हो जाएगा। ये अमर वाणियां हैं। सदगुरु की जो वाणियां हैं अमर वाणियां हैं। जब तक धरती रहेगी ये भजन गाई जाएगी। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। अब जो है मैं आपको उदाहरण रूप में ले आता हूं यह समझाने के लिए कि ये वाणियां सदगुरु की वाणियां हैं, पूरे संसार के लिए है और पूरे संसार में ये वाणियां रहेंगी। देखो, आप संसार में देख लो, बचपन में बहुत गाने आए, गीत आए, फलाने आए, ढिकाने आए, उसे कोई गाता है। आज फिर जो है कोई नहीं गाता। एक गाना संसार में आ जाता है झामर झूमर वाला, वह कुछ दिन रहता है, उसके बाद से भूल जाता है, खत्म हो जाता है। अभी जिनका उम्र जो है, अब आपको भेद को समझिए। अब ये दोहा ले लो आप जो है, दुख में सुमिरना सब करी, सुख में करी न कोय, अजो सुख में सुमिरन करी, दुख काहि कोय। दुख में सुमिरना सब करी, सुख में करी न कोय, अजो सुख में सुमिरन करी, दुख काहि कोय। आप भेद नहीं समझ रहे। एका शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार, खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। तो एक संत है तो ऐसे ही सुना रहा था, तो बोले नहीं, घर घर में कहाँ बोली जाती है।
मैं बोला हर घर में ये बोली जाती है। बोला नहीं, किसी को तो याद ही नहीं होगा और आप बोल रहे हैं कि बोली जाती है। दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करे न कोई। अज सुख में सुमिरन करी, दुख काहि कोई। तो बोलने लगे नहीं, आप ऐसे ही बात करते हैं, हर घर में कहां बोली जाती है। अरे मैं बोला हर घर में बोली जाती है, हर माँ जो सब बोलते हैं। अब उसके भाव को समझो। एक मैं बोला चलो आपको बता देते हैं। बोला हाँ बताइए। मैं बोला जब माँ जो है अपने छोटे बच्चे को खाना खिलाती है उस समय भी यही बात बोलती है। बोला आप भी कुछ भी ऐसे बता देते हैं। अरे मैं बोला नहीं भाई एकदम सही है। बोला नहीं हमको समझा दीजिए तब मैं मानूंगा। मैं बोला जब माँ जो है भोजन कराती है अपने बच्चे को, छोटा बच्चा होता है 5 साल 8 साल 10 साल का भी, तू भी ये बात बोलती है। बोला नहीं किसी माँ को याद ही नहीं होगा और आप बोल रहे हैं बोलती है। मैं बोला हाँ बोलती है। बोला कैसे, आप समझा दीजिए मेरे को। मैं बोला जब भोजन माँ जो है देती है बच्चे को करने के लिए तो करता रहता है और लास्ट में जो है 2-3 कौर बच जाता है तो बच्चा बोलता है आप नहीं खाऊंगा, मैं पेट भर गया मेरा। तो माँ बोलती है अभी खा लो, एक थोड़ा बचा हुआ है कहां फेंकूंगी मैं इसको, अन्न फेंकना अपमान है, थोड़ा और खा लो, बस 2 ही बचा हुआ है। नहीं मानता है बच्चा। फिर माँ वही बात कहती है अभी तुम्हारा जो है थोड़ी देर के बाद भूख लग जाएगा तब चिल्लाना शुरू करोगी, अभी जो है ये 2 जो है 2 हम फेंक देंगे और थोड़ी देर के बाद तुम फिर चिल्लाओगे। तो वो भाव तो वही ना है कि अभी तुम्हारा पेट भर गया तो तुम खाओगे नहीं, 2 ही कवर है खा लो बाबू खा। आप देखते हो सबका घर में बोला जाता है, तो वही बात तो बोली जा रही है कि अभी पेट भर गया तो फेंक दो। तो आप देखिए भाव को समझिए, तो बच्चा समझ जाता है तो खा लेता है और कोई कोई जो है मानता ही नहीं है। भाव तो वही ना है कि अभी आपके पास सुख है तो अब जो है फेंको और जब नहीं रहेगा तब एक एक दाना के लिए जो है घूमना पड़ता है। देखो भाव वही है, आप किसी भी शब्द में जाओ हर घर में बोली जाती है। मतलब आपके पास पैसे हैं तो जो है 100 कपड़ा रखते हो और कभी ऐसा हो जाता है कि एकदम एक कपड़ा को ही जो है ना बार बार उसी को प्रेस करके उसी को पहनते हो। तो भाव वही है। कहने का मतलब क्या है कि आप जो है जो आपकी जो है हर समय एक समान रहो। एक समान रहने के लिए तो ये संसार बड़ा विचित्र है। चलो फिर उसी भजन में, तो चालू चालू धनिया हो, तो बोले हाँ मान गया मैं। इस तरह से तो मैं बोला उसी तरह से सदगुरु की वाणियां हैं। परीक्षा में आप जाते हो पढ़ने के लिए, माँ पिता कहते हैं बेटे पढ़ते रहो, पढ़ो रोज रोज पढ़ो, रोज रोज पढ़ो। फिर जो है तो फिर आप जो है तुमको दुख नहीं होगा। तो वही तो भाव तो वही न है कि दुख में सुमिराना सब करी, सुख में करे न कोई। अज सुख में सुमिरन करी,
दुख काहि को होय। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है भेद अलग है, भाव वही है। ये सदगुरु की वाणियां हैं, पूरे संसार के लिए हैं। तो जो है ना, फिर चलो उसी भजन में, चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे होलन हो, जा रे होलन हो, हिरवा मानी की लदनिया, जा रे होलन हो, हिरवा मानी की लदनिया, जा रे होलन हो। तो हिरवा मणि क्या है? आनंद ही तो है, आनंद ही है हीरा मणि। उसी को तो ढूंढ रहे हो, पूरा संसार उसी को ढूंढ रहा है, वह परमात्मा ही है। आनंद स्वरूप जो है वह परमात्मा ही है, ढूंढ उसी को रहा है। उसी को ढूंढने के लिए, उसी सुख को पाने के लिए शादी करता है, विवाह करता है। उसी सुख के लिए तो जो परेशान रहता है, वो सुख यहां नहीं है। वही आनंद के लिए जो है, वह जो है शादी करता है, विवाह करता है, नौकरी करता है। आप विचार करो, इस संसार में जो सबसे बड़ा सुख जो है माना गया है, वह है पति का सुख, पत्नी का सुख जो है। लेकिन ये सुख जो है क्षणिक है, ये उसके बाद दुख हो जाता है। चेतन सुख जो है बराबर है, निरंतर है, रातों दिन है। वही जो है परमात्मा में है, वही आनंद स्वरूप है। उसमें जाने के बाद जो है फिर कुछ नहीं चाहिए। स्वामी जी लिख रहे हैं, जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाय, अभाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यह कहाय। जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाय, भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यह कहाय। तो चलो देखो, ये भजन पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। तो चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे होलन हो, जा रे होलन हो, हिरवा मानी की लदनिया, जा रे होलन हो। तो जाओगे कैसे? तो 8 ही चक्र 14 बाणी फानिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न, तू तो जैबू बीरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। सदगुरु पहले कह दिया कि चलो चलो, और जो है फिर कह रहा है कैसे जाओगे? तो 8 ही चक्र 14 बाणी फानिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न, तू तो जैबू बीरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि न। ये जो है आप भेद समझो। हम लोग तो बच्चे ही रहेंगे, बूढ़े हो जाओगे तो भी जो है बच्चे ही रहेंगे, क्योंकि सदगुरु के हम लोग बच्चे ही हैं। सदगुरु के हम लोग बच्चे ही हैं।
सबसे पुरान पुरुष जो है सदगुरु ही है। उसी के तो हम लोग बच्चे हैं। आप लगता है कि जो है मेरी माता अलग है, पिता अलग है। सबका माता पिता कौन है? कहां से आए हो? तो बीज से आए हैं हम, और बीज ही परमात्मा है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। हम लोग पत्ते ही हैं। अब बोले कैसे अंदर जाओगे बताओ? आप बाहर रहोगे तो गर्म हो लगेगा, धूप लगेगा, थोड़ी देर के बाद पीले हो जाओगे, कुछ दिन के बाद गिर जाओगे, झड़ जाओगे। अंदर में चलो। वही सदगुरु कह रहे हैं, अंदर में चलो। चालू चालू धनिया हो, सदगुरु की दुकानिया, जा रे होलन हो, हिरवा मानी की लदनिया, जा रे होलन हो, हिरवा मानी की लदनिया, जा रे होलन हो। तो जो समझदार पत्ता है वो तो बोल रहा है कि भाई उसको जो है ना वो संसार का झामर झूमर में है। तो बोल रहा है इसलिए झूठा बात बोलता है, कैसे अंदर जाएगा बताओ? एक पत्ता दूसरे पत्ते को कह रहा है ये लोग साहब झूठ बोलता है, यह बढ़िया है झामर झूमर, थोड़ा नाच लो कूद लो, जो है अंदर में कहां जाओगे? और थोड़ी देर के बाद हवा चली तो एक पत्ता गिर गया उसमें से। तो बोला मेरा साथी था, मेरा दोस्त था, बेचारा मर गया, चला गया, कल को हम भी मर जाएंगे। तो बार बार दुखित हो रहा है, बार बार दुखित हो रहा है। अंदर कैसे जाएगा वो? पत्ता बोलता है अंदर कैसे घुसेंगे हम? तो सदगुरु बता रहा है, सदगुरु बता रहा है, घुसने का तरीका बता रहा है। लेकिन वो तो एकदम पक्का वाला हंसनी है, धनिया है वो तो बूझ रही है, जानती है वो। और वो झामर झूमर वाली नहीं है, वो झामर झूमर में भी रहती है, अंदर में भी रहती है, वो दोनों मजा लेती है। ऐसी ऐसी सदगुरु के अंश अंतनी है। आपको नहीं मालूम है, इसी संसार में है, इसी सभा में बैठे हुए हैं। आप दोनों तरफ से ले लो, झामर झूमर भी जानते हैं, गुरु का चरण भी जानते हैं, अंदर में समाना भी जानते हैं। तो जो है अब आगे चलो उसी भजन में। चालू चालू धनिया हो, सदगुरु की दुकानिया, जा रे होलन हो, हिरवा मन की लदनिया, जा रे होलन हो। तो सदगुरु पूछ रहा है आगे, आटा ही चक्र चौराहा पनिया, कवन विधि न हो कविधि ना, तू तजैबू बिरहिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना। पता कर अभी इसमें घुसना पड़ेगा, फिर अंदर घुसना पड़ेगा, फिर तना घुसना पड़ेगा, नीचे धरती में जाना पड़ेगा, फिर जो है बीच में जाना पड़ेगा। कैसे जाओगे? तू जो है फिर आगे का है, सुसमान घाटिया की गलिया, कवन विधि कवन विधि ना, तू तजैबू बिरहिया, कवन विधि न कवन विधि ना। अब तो आपको ये भजन है, इस भजन पर आप बोलो अनंत काल तक सत्संग सुना होगा मैं, और पूरा स्वर वेद के सारे दोहे आ जाएंगे यहीं पर। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। ये सदगुरु की बाणियां हैं, अमर बाणियां हैं। आप भेद नहीं समझ रहे, ये बाणियां पूरे संसार में हैं, और हर घर में ये जो है ये बाणियां होती हैं। अब आप बोलोगे नहीं ये भजन कैसे हर घर में है? तो जो है देखो भेद को समझो। आपकी जय माता जो समझाते हैं किसी बात को, बोले इसको गहराई से सोचो। तो जब गहराई से सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
ये झमक भर वाला नहीं है, बार बार वाला नहीं है, ये स्वामी खुद ही आ रहे हैं। तुझे उपदेश दूं गोचर दीप, अंतर अंतर गमन है अनुभव शिव। आपको सदगुरु की वाणी नहीं समझ में आती है, इसी भजन में जो है पूरा स्वर वेद के साथ जो है आ जाएंगे और भजन खत्म नहीं होगी। ये सदगुरु की वाणी इतना दूर हो उतना निकलेगा, इसमें से कभी खत्म ही नहीं होगा। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि गुरु के चरणों को पकड़ के रहो, दूर रहो, पूरा जिंदगी खत्म नहीं होगा। ना को घास डालना है, न पानी डालना है, बस दूहना है, दूहना है, वो भूखा चढ़ है। चलो उसी भजन में तो सुसमाना घाटिया किसा करी लिया, कवन विधिना कवन विधिना, तू तजैबु रहिया, कवन विधिना कवन विधिना। आप स्वर वेद का कोई भी दुआ ले यहां आकर के बैठ जाएगा। ये सदगुरु की अमर भाषा है, चेतन प्रकाश है ये। आप जो एक दोहा को ले आओ, यहां फिट बैठता है। रसोई सत्य द्वार है, मकरही तारयधार, अशुद्धि सदी न जग में हसी, दुस्तारगा म्यहसार। तो सत्य भी द्वार लगा कर रखा हुआ है, आपको ऐसे थोड़ा हो जाने देगा, इतना सलामत नहीं है। आप गुरु विधान से आपको जो है मिलेगा। नखसुई सत्य द्वार है, मकरही तारयधार, अशुद्धि सदी न जग में फंसी, दुसारा म्यहसार। स्वामी जी कह रहे हैं, अरे चलो चुप। देखो कबीर साहब स्वामी जी ने जो है भेद की बातें हैं, आप पहले आनंद इसका लो। तो जो है वो धनिया कह रही है, तो धनिया तो जानती है बहुत चालाक है वो, बाहर पत्ते में भी रहती है, अंदर बीज में भी जाकर के समाई हुई है, उसको सारा भेद पता है। अब सदगुरु कह रहा है कैसे जाओगे? 8 चक्र 14 बाणी फनिया, कवन विधिना कवन विधिना, तू तजैबु बिरहिनिया, कवन विधिना कवन विधिना। तसु समान घटिया किसा करी गलिया, कवन विधिना कवन विधिना, तू तजैबु बिरहिनिया, कवन विधिना कवन विधिना। सुसमान घटिया किसा करी गलिया, कवन विधिना कवन विधिना, तू तजैबु बिरहिनिया, कवन विधिना कवन विधिना। इतना सांकरी गली है और स्वामी जी बता रहे हैं आपको, नखसुई सत्य द्वार है, मकरही तारयधार, अशुद्धि सदी न जग में फंसी, दुस्तारगा म्यहसार। तो आए सद की प्यारे सहारतनी, देखो आप संसार में झूठ बोलना, झूठ नहीं बोलना, संत के आगे झूठ नहीं बोलना, नहीं तो फंस जाओगे। जो है संत के आगे और गुरु के आगे झूठ नहीं बोलना। नखसुई सत्य द्वार है, मकरही तारयधार,
असुदिनी सदीन जग में फसी दुस्तारगा म्यसार। अब चलो फिर उसी भजन में। तसुसमान घटिया की साकरी बटिया कवन विधिना कवन विधिना तू तजैबु बीरहिनिया कवन विधिना कवन विधिना। सदगुरु पहले बुलाया, चलो चलो आ जाओ आ जाओ, और फिर कह रहे कैसे जाओगे, 8 चक्र है, 14 फंदे हैं, 9 द्वार है, 10वां द्वार है, 11वां द्वार है, कैसे जाओगे। तो रोज तो यही बताई जाती है आपको, पूरे सत्संग में बताई जाती है। फिर जो है आगे कह रहे हैं सुसमान घटिया किसा करी बटिया कवन विधिना कवन विधिना तू तजैबु बीरहिनिया कवन विधिना कवन विधिना। तू वो सदगुरु की अंश नहीं है, धनिया है, बहुत चालाक है हो। तो धनिया क्या कह रही है, चांद सूरज दोना श्रम करी राखव। ऐसे नहीं है, चालाक है वो। जैसे आजकल छोटे बच्चों को जो है क्या बोला जाता है, मोबाइल नंबर याद कर लो, और कहीं जो है यदि भूल गए तो मोबाइल नंबर बता देना, वो जो है कॉल कर लेगा, जो है तो आ जाएगा। तो मैं एकदम सच्ची घटना है, मैं आपको बता रहा हूं। आप मेट्रो जो है रेल आप सुना होगा, उसमें दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, अपने आप खुलता है। तो जो है बड़ी भीड़ होती है दिल्ली में, तो एक छोटी बच्ची जो है उतर नहीं पाई, एक छोटी बच्ची जो है उतर नहीं पाई, और जो है इतना भीड़ होता है, बेचारी रह गई उसी में, उसके मां बाप उतर गए और मेट्रो चल दिया। अब वो बच्ची जो है रोने लग गई। सच्ची घटना है ये, मैं भी था उसी में। वो बच्ची रोने लग गई, मेरे मम्मी पापा चले गए, मेरे मम्मी पापा चले गए, वो बेचारी रह गई, 2-3 बच्चे थे, एक रह गई, फंस गई उसी में। तो लोगों ने पूछा तुमको जो है मोबाइल नंबर याद है, तो बोला हाँ याद है। उसने फटाफट जो है मोबाइल नंबर जो है लिया, दूसरे ने, औरत ने, और उसको फोन किया कि भाई देखो आपका बच्ची मेरे पास है, अगला स्टेशन पर मैं इसको जो है उतार करके मैं वहीं बैठी रहूंगी, आप आ करके जो है ले लेना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थी, ये संसार की बात है, एक्चुअल घटना है। जो है मैं दिल्ली के मेट्रो में जो है मैं बैठा हुआ था, बड़ी भीड़ थी, उसके मां बाप उतर गए बच्ची के, लड़की जो है रह गई, दरवाजा बंद, मेट्रो चल दिया। अब चल दिया तो रोना शुरू कर दिया वो, मेरे मम्मी पापा उतर गए, मेरे मम्मी पापा उतर गए, अब तो खुलेगा नहीं वो। तो एक औरत ने बोला भाई मोबाइल नंबर है, तो बोली हाँ है। उसने बताया, रोते रोते मोबाइल नंबर बताया, फटाक से लगाया गया। उसने फोन करके जो है बताया कि आपकी बेटी जो है ये जो है इसमें जो है मतलब फंस गई है, और जो है अगला स्टेशन पर मैं इसको रोक करके रखे रहूंगी, आप वहीं आ जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, तो मोबाइल नंबर है, वैसे ही जो है वो धनिया जो है तो जानती है रास्ता का, उसको मालूम है। तो जैसे हम लोग बच्चों को जो है सिखाते हैं, फंस जाओगे तो जो है क्या करोगे,
तो बोला कोई अंकल का उससे जो है फोन ले लूंगा और मैं जो है मैं नंबर बता दूंगा, बता दूंगी और आपसे बात करा दूंगी, आप वहीं आ जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसा ऐसा इतना प्यारा प्यारा भजन है और आपको याद ही नहीं होता है। चालू चालू धनिया शेर गुरु ईद कया जा रे हलन, हिरमणि की लदनिया जा रे हलन। तो आठ ही चक्र दाहणी फनिया कवन विधिन कवन विधिना, तू तजैबु बीरहिनिया कवन विधिना कवन विधिना। तसु समान घाटिया किसा कर बटिया कवन विधिना कवन विधिना, तू तजैबु बीरहिनिया कवन विधिना कवन विधिना। तो सदगुरु की हंसनी है, मालूम है उसे कह रही है। चांद सूरज दोनों सम करी राखव, चांद सूरज दोनों सम करी राखव, सुरति निरति चढ़ी जाई बीरहिनिया कवन विधिना कवन विधिना। तो उसको सुरति और निरति का बोध है, वो ऐसे झामर झूमर वाली नहीं है। वो ये भजन जो है कबीर साहब ने उसी के लिए गाया था, क्योंकि वो पूरी हंसनी है, सब जानती है। वो 8 चक्र जानती है, 9 द्वार जानती है, 10वां द्वार जानती है, 11वां द्वार जानती है, सब में जा चुकी है। वो कैसे जाना है उसे पता है, और आपको तो कुछ भी पता नहीं है। आपको तो खाली झामर झूमर करना है, इतना साड़ी होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ये लगाना है, यही सब में अजुराए हो। अरे अंदर में आओ, संतों के संग रहा करो। कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो। महलया टारी मी रही, तेल फूले लगाए, छत्रपति की छार को वायुली तउड़ाए। फिर संसार में आना पड़ेगा। यदि आपने अपना घर नहीं देखा, फिर संसार में आना पड़ेगा। अब की बार कहां आओगे पता नहीं, कोई नहीं बता सकता, कोई कंफर्म नहीं कर सकता, केवल स्वामी जी ने कहा है। पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। मैं आपको ये साबित करना चाहता हूं कि इसी भजन में सारे भजन आ जाएंगी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। ये सदगुरु की वाणियां हैं ये, और इस पर पूरे संसार का अधिकार है। सदगुरु की वाणियां जो है पूरे संसार के लिए हैं और पूरे संसार का अधिकार है इस पर। तो जो हंसनी चलाक है वो कह रही है, चांद सूरज दोनों सम करी राखव, सुरति निरति चढ़ जाई बीरहिनिया, सुरति निरति चढ़ जाई बीरहिनिया, कवन विधिना कवन विधिना, तू तजैबु बीरहिनिया कवन विधिना कवन विधिना। तो साहेब कबीरैया
गावेला झुमरिया। अरे रर धनी बाग हो, अरे रर धनी बाग हो, जिनकर लागली लगनिया, लगनिया न हो। अरे साहेब कबीरई हो, गावेला झुमरिया। अरे ररा धनी बाग हो, अरे ररा धनी बाग हो, जिनकर लागली लगनिया, लगनिया न हो। तो साहेब कबीरई हो, गावेला झुमरिया। अरे ररा धनी बाग हो, जिनकर लागली लगनिया, लगनिया न हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहंतनी, ये सदगुरु की अमर वाणियां हैं। आप विचार करो, हम लोग इस भजन को गा गा करके इतने आनंदित हो जाते हैं, इतने आनंदित हो जाते हैं, परम आनंदित हो जाते हैं। तब जो है पहली बार कबीर साहब इस भजन को गाए होंगे और जो है आप ही जैसे सदगुरु के हंसते होंगे, क्योंकि ये अमर बढ़िया है। ये बाणियां पूरे संसार में है और पूरे संसार में रहेंगी, और जो भेदी है वो बूझेंगे, जो भेदी है वो बूझेंगे, और नहीं तो ऐसे भटकते रहेंगे। कोई पियता मारामी यार, अमी हरस बुंद झरी। कोई पियता मारामी यार, अमी हरस बुंद झरी। तो उस भजन में क्या था? उस भजन में था, चांद सूरज दोनों सम करी राखब, सूरती निरती चढ़ जाई बीरहिनिया, कवन विधिना, कवन विधिना। तूत जैबू बीरहिनिया, कवन विधिना, कवन विधिना। तो अब तो धनिया वहां पहुंच गई। अब धनिया पहुंच गई तो आनंद लो, मजा लो। वो ऐसा आनंद नहीं है, बराबर है, वो 24 घंटे है, रातों दिन है। वहां जो है बूढ़ा जवान नहीं होता है, सब लोग जवान ही रहता है। वो चेतना थोड़ा जो है बूढ़ी होती है, शरीर बूढ़ा होता है। और जो है जब वहां पहुंचती है तब क्या होता है? तो कोई पियता मारामी यार, अमी हरस बूंद झरी। कोई पियता मारामी यार, अमी हरस बूंद झरी। अब इस भजन के तोड़ में दूसरी भजन स्वामी जी यहां आया है। हंसा चलू चलू निज दसवा, हंसा चलू चलू निज दसवा, जहावा पुरुष पुराना न, जहावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज दसवा, जहावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज दसवा, जहावा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशि नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज दसवा, हंसा चलू चलू निज दसवा, जहावा पुरुष पुराना न, हो जहावा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन, हो अति दामिनी दम कानन।
हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम का नान हो, अति दामिनी दम का नान। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम का नान हो, अति दामिनी दम का नान। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमिय बूंद ताहवा झरियावे, अमृत बूंद झर रहा है। अमिय बूंद ताहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। प्यास बुझ जाएगी, संसार में तुम्हारी प्यास कभी नहीं बुझेगी। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, यहां तुम्हारी प्यास कभी नहीं बुझेगी, भूख कभी नहीं मिटेगी। और वहां देश में आओ तो भूखनी नहीं, इन्हीं अक्षर नाम है, कहीं कबीर पुकारी, सुनो मन भावना। हंसा चलू वही लोक, बहुरी नहीं आवना। ये दूसरी भजन से है, ये दूसरा भजन से है। कहीं कबीर पुकारी, सुनो मन भावना। हंसा चलू सतलोक, बहुरी नहीं आवना। तो भूखनी नहीं, इन्हीं अक्षर नाम है, कहीं कबीर पुकारी, सुनो मन भावना। हंसा चलू सतलोक, बहुरी नहीं आवना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, उसी लोक में चलो ना। कहाँ इधर अजुराए हो, शादी करना है, ब्याह करना है, बच्चे बनाना है, छोड़ो सब। पहले अपना घर देख लो, उसके बाद से सारे कर लेना। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, कैसे सदगुरु के हंस और हंसनी हो। वहां जो है सूरत से जाना होता है, शरीर वहां नहीं जाएगी। तो कोई, अब कबीर साहब का सुनो। कोई पियता मारह मियार, अमिह रस बूंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया, बिनाशी पकमती। संत जवाहर पारख कीना, ए वस्तु ले ग्रधरी। कोई पियता मरह मियार, अमिह रस बूंद झरी। चेता न चली सुरति नहीं चूके, उल्टानी रचड़ी। चेता न चले सुरति नहीं चूके, उल्टानी रचड़ी। कोई पियता मारमी यार, अमिह रस बूंद झरी।
डोरी डगरा गगर सिर ऊपरा। एकदम भेद खोल दिए हैं कबीर साहब जो है। जो सदगुरु के जो भेदी हंस हरतनी है यही से बूझ जाएंगे। डोरी डगरा गगर सिर ऊपरा, गेड़ो लमा दधरी, टोहलिया सता संग पाई के, बिन सदगुरु को कही। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हरतनी। डोरी डगरा गगर सिर ऊपरा, गेड़ो लमा दधरी, टोहलिया सता संग पाई के, बिन सदगुरु को कही। आप भेद को बुझो। मैं जो है ऐसे ही जो है यही भजन गा रहा था और महारथी संत बैठे हुए थे। तो जो है मैं जो है और थोड़ा सा भेद ऐसे ही खोल ही दिया। महारथी संत जी बोला आओ रुको 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 रुको, जो है रोक दिया उन्होंने। आप भेद को समझो। डोरी डगरा गगर सिर ऊपरा, गेड़ो लमा दधरी, अटोहलिया सता संग पाई के, बिन सदगुरु को कही। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हरतनी। इसको मैं दोबारा जो बोलना चाहा तो महारथी संत जी बोला अरे रुको रुको रुको, ऐसा नहीं करना है। उसको खुद जो है जो आने दो ना। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। गांव में था मैं और जो है सब लोग बैठे हुए थे, ब्रह्म मुहूर्त का समय था। तो मैंने इसको पहले तो 3 बार गाया। डोरी डगरा गगर सिर ऊपरा, गेड़ो लमा दधरी, टोहलिया सता संग पाई के, बिन सदगुरु को कही। अभी तो सदगुरु के हंस रही हो। तो मैंने बोला भाई गाड़ा को फेंक दो, गुरु का चरण रख लो, फिर आगे और बोले वाले तो रुक ऐसा नहीं करना है। अपने आप उसका जब वो बूझेगा तो महत्व न समझेगा। सोना ऐसे ही जो है दे देंगे बच्चे को। बोले वो बोला सोना नहीं दिखाना है बच्चे को, नहीं तो जिद करने लगेगा, रोने लगेगा, यही बाला हो जाएगा, क्योंकि मानेगा नहीं वो। यहां सब जिद्दी लोग बैठे हुए हैं। सोना देख लेगा तो मारने लगेगा, लड़ाई हो जाएगी। इसलिए जो है उसको जो है आगे नहीं खोलना है। गली जो है थोड़ा सा खोलना है, जो भेदी होगा वो ले लेगा चुपके से। यहां सारा पूरा संसार लुटेगा। ये मना कर दिया उन्होंने, बोला आगे नहीं खोलना है। रोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ बरी, कोई पियता मारा प्यार, अभिहरस मुदई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसानी भी होगा, बुझ जाएगा। लेकिन जो विधि है परेशानी करेगा वो। बोले आगे नहीं, बस इतना ही बोलना है। सोना थी नाही, कैसे के समझ पई, कोई पियता मामी यार, अमिहरस मुनहरी। डोरी डगर गगर सिर ऊपर,
गेणुलमा धरी टोहलिय सता संग भाई के बिन सदगु कही डोरी गगर शीर ऊपर गेणुलमा धरी टोहलिया सता संग पाइए बिन सदगुरु कही। तो ये सदगुरु को कहने वाली बात है, आप नहीं। सदगुरु ने आपको दिया है लेकिन इसको कहना नहीं है, ये कहा सदगुरु का काम है। जो है अब उससे था बिल्कुल जो है 18-19 साल का उम्र था, जो है ऊर्जा था। अभी भी ऊर्जा कम नहीं है। आप पूरे रात दिन जो है सत्संग सुनते रहो, वाणी बंद नहीं होगी। एक ही भजन पर जो है अनंत काल तक सत्संग होगा। तो सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी कोई पियता मरह मियार अमिहरस बुंद झरी। तो कहत कबीर मिले जो सदगुरु जियती मुक्त करी। कहे कबीर मिले जो सदगुरु जियती मुक्त करी। तो जो है जीते जी जीवन मुक्त हो जाना है आपने। आप भेद को समझिए। विदेहा विदेही को मिले छूटे दी है अभिमान जीवन मुक्त जीवन मृता का दुर्लभ जग जान। तू जो है महारथी संजी ने रोक दिया। कल एक सदगुरु का काम है, आपका काम बस भजन गाना है। जो है बुझने वाला बुझ जाएगा। इस संसार लुटेरों का है ये, अभी मार हो जाएगा। यहीं पर जो है उतना ही भेद खोलना है जितना जो है स्वामी जी ने कहा है। बंदा संतान जोरी करा सुने बिन यह हमार कहन भेद परिचय बिना नष्ट करी तत्वसार। बंदा संतान जोरी करा सुनिए बिन यह हमार कहन भेद परिचय बिना नष्ट करी तत्वसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब झामर झूमर सुन लो, बड़ा मजा आएगा। एक हमारे अधिकारी थे, आर्मी की बात है। तो उनकी जो है 3-4 बेटियां थी। तो एक बेटी जो है बहुत सुंदर थी, जो है वो ऐसी में रही, अपना झामर झूमरे भोज बना, उसको पता नहीं। आप भेद को समझो। आर्मी में रहे, अफसर रहे। तो जो है वो हुआ कि उनकी 3-4 बेटियां थी। एक बड़ी सुंदर थी, जो है एकदम सच्ची घटना है। तो है वो अपना मतलब झामर झूम ही रही, उसने खाना बनाना सीखा नहीं। और जो है हम लोग उसको भेद को जो बुझिएगा, जो है तो जो है अब क्या जो है वो ब्याह हो गया। मेरे एक साथी से उसका ब्याह हो गया। खबर सीखा नहीं हो, जो है। और सुंदर अब जो है
पप्पू जी पूरे जिंदगी में कभी खाना बनाया नहीं, वो तो खाली जामुन जो सब चीज है, मतलब जो चाहिए भोजन बन गया, खाया पिए जो है मौज मस्ती। अब शादी हो गया, अब शादी हो गया तो अब उसका घर में जो है खाना बनाना पड़ेगा। तो बेचारा जो है साथी है क्या करे, जहां खाना होना है बात है तो उसका सिर बीमार हो जाएगा, सिर पकड़ लेगा जो है, खाना बनाएगा वो करेगा जो है। बाहर से बोलो सब आ रही हो, बाहर से बोलो तो भी थोड़ा पैसा है, बाहर सुनाएंगे तो क्या करेगी, थोड़ा सा जो है ना खुली लगा करके ऐसे जो है ना उल्टे पुल्टे कपड़े पहन करके जो है एकदम की तरह से जो है, और एक झोला लेगी जाएगी बाजार से लेकर आ जाएगी, भोजन बनाना नहीं आ जाए। तो जो है हमने पूछा आप इस सुंदर थी सारे कम से कम सीख लेती। अरे बोला ये हाँ सीखने को तो जो पापा थे मेरे जो है, और सब जो है ऐसे था। हम सोचे कि ऐसे ही रहेगा जीवन जो है, ऐसे ही रहेगा जो है जीवन। अब यहाँ तो जो है ना वो जो है बनाना पड़ेगा, तो वो करो जो है, कहा मैंने तो सीखा नहीं। तो भाई आप ऐसे निकल करके आप जाती है, कोई पकड़ लेगा तो क्या होगा, बोला ऐसे जाती मैं एकदम फटा पुराना कपड़े पहनूंगी जो है हमारे तरफ देखा भी नहीं जो है, मैं ऐसे पहन करके और जब बैग थोड़ा काती एक जो झोला ले लूंगी, उसके अंदर जो है पैसे भी रहते सब रहते, मैं ऐसे नहीं जाती हूँ जो है। प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो ऐसे भी लोग हैं संसार में। मैंने बोला आप तो बड़ी सुंदर थी, सब कुछ था आपके पास, कंस भोजन बना तो बोला अब क्या करूं, आप सीख रही हो धीरे धीरे जो है, लेकिन मन नहीं लगता जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो यह भी जीवन का एक जो है दुख ही है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो बोला मैं ऐसी नहीं जाती हूँ जो है, एकदम सब थोड़ा सा बाल ऐसे उल्टा पुल्टा करूंगी, थोड़ा चेहरे पर थोड़ा जो है ना वो काली खुली लगाऊंगी, थोड़ा ऐसे तैसे जो है, मेरे को कोई नहीं पहचानेगा, आप भी पहचान पाएंगे। तो मैं बोला नहीं मैं तो पहचान लेता हूँ, आप सब हंस हो और हंसनी हो। कैसे कैसे इस संसार में लोग हैं। तो जो है वैसे ही संत लोग जो है वो छुपे होते हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझना आपका काम है। तो गगन जो है, अब चलो झामर झूमर हो गया, अब चलो चेतन देश में। अब एक संत है तो बोलते नहीं खाली चेतन चेतन का ही बताया करिए, चेतन चेतन में सब खत्म हो जाता है, बाड़ी बंद हो जाती है, क्या बुझोगे आप जो है। तो थोड़ा सा झामर झूमर भी ले लिया करो और थोड़ा चेतन देश की भी। तो गगन ही द्वारे लौका लौकी, गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज जरियाय। गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनी न जाय। त गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन हंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो ऐसे प्यारे हंस हंसनी गगन मंडल में है वो। तो गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव।
तन मनया तम भीजे, अब सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नासी, जीवन निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन अंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहंसनी सारा जो है गगन मंडल में है। अब गगन मंडल क्या है यह भी तो बुझना है आपने। तो सारा जो है जहां जहां गगन आया हुआ है, स्वर वेद में या जो है कबीर साहब के भजनों में, चाहे स्वामी जी के जो है भजनों में, वो सब चेतन देश है। वो उसको आपको बूझते 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 बुझ जाओगे, लेकिन आपका प्रेम होना चाहिए। तो सूरत से प्रेम जो है बढ़ जाता है। देखो संतों में प्रेम सूरत से होता है। कबीर सूरती मित्र की, दिन दिन बापेची, तना मिला तो क्या भया, मत मिल तानी। तो जो है संतों का प्रेम सूरत से होता है, और वही प्रेम जो है अमर प्रेम होता है। वह जो है आत्मिक प्रेम होता है। संसार में एक नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। तो बूझ जाते हैं, लेकिन वो संसार में जो है नियमों का पालन करना होता है। इसीलिए वो जो है अपना अपना जगह पर जो है आनंदित रहते हैं। सदगुरु देश में तो मिल जाते हैं वो। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, वहां तो सब लोग मिल जाएगा। आप सब लोग वहीं पर हो, और संत लोग जानते हैं। आप नहीं समझे, ये पत्ते हैं उनको मालूम है कि बीच से ही आए हैं, तो उनको जाने का रास्ता मालूम है, तो वहां मिल लेते हैं जो है। लेकिन वहां पैसा शरीर नहीं ना है उनका। यहाँ पत्ता में मिलन होती है, हवा चलती है, आनंद है। लेकिन यहाँ झड़ जाओगे, गिर जाओगे, खत्म हो जाओगे। जब अंदर चलोगे तो वहां मुझे मरने का सवाल ही नहीं है। बीज के अंदर भी एक दूसरे में समाये हुए हैं। वैसे ही संत जो है देश में गुरु के प्रकाश में बराबर मिलते रहते हैं। अब संसार में भी बेचारे तड़पते रहते हैं, फोन करना, बात करना, उनको आनंद आता है। लेकिन संसार की ऐसी ऐसी योजना होती है, घर का, परिवार का, ऐसे गुरु बहन लोग हैं जो कि बेचारे सत्संग कराते थे, मिलते थे, बातचीत करते थे। आज उनकी शादी हो गई, वहां से फोन करना भी मुश्किल होता है। लेकिन क्या रहेंगे, होते रहते बेचारे, बात करने की इच्छा होती है। तो सबको जो है इसी संसार में मर्यादा में रहना पड़ता है। गुरु का चरण में तो सब लोग मिल जाएगा जो है, सब लोग वहीं से आए हैं। इसी भेद को आपको बुझना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु के चरण में रहा करो, वहीं हम लोग सब लोग मिल जाएंगे। लेकिन इस शरीर रूप में मिलन नहीं होता है। वहां जो है सूरत का मिलन होता है, सदगुरु मिलाता है। वो मिलन जो है सदगुरु कराता है, सदगुरु के संरक्षण में होता है। वहां दो ही जानते हैं, वो संत जानेगा, सदगुरु जानेगा, तीसरा कोई नहीं जानता है। कभी अलग हुए ही नहीं, हो ही नहीं सकते हैं, और कोई रोक भी नहीं पाएगा। यह बिल्कुल जो है अनुभव का विषय है। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजोजा की हृदय बसी, श्रोता ही के पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजोजा की हृदय बसी, श्रोता ही के पास।
तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसरी हो, भेद को बूझ जाया करो, गुरु के चरण में रहा करो। वही हम लोग हैं, वही पूरा संसार है। जब तक वहां नहीं जाएंगे ये जीवन दुखमय होगा। इसीलिए आपको गुरु के चरण में लगे रहना है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलिए सत्संग में हम सब संक्षेपार्थी गुरु वंदना शांति पाठ करते हैं। 1.5 घंटा हो गया क्या?